हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। मैं राहुल यादव आप सभी को आपके YouTube चैनल मैथ्स पाठशाला पर स्वागत करता हूं। दोस्त, अभी तक प्रतिशत के हम लोग 7 पार्ट खत्म कर चुके हैं। 7वें पार्ट में अभी ये देखे थे कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन, और वो भी बेसिक क्वेश्चन अभी वेन डायग्राम के हुए, ठीक ना। हाई लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो 7A नाम के पार्ट से आएगा, ठीक ना, और बहुत जल्दी आने वाला है। आज हम लोग पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं और 8वें पार्ट में दोस्त इलेक्शन पे आधारित क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक ना। दोस्त, परसेंटेज में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो इलेक्शन पे आधारित क्वेश्चन बहुत आते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। और ये आसान भी क्वेश्चन होते हैं, तो एक बार ये वीडियो देखो। अब कोई भी डाउट होता है, हल्का भी डाउट होता है, बेहिचक दोस्त पूछो, ठीक ना। उसका हम सलूशन 100% से और अपने तरफ से एकदम कोशिश करेंगे कि आपको हम समझा ले जाए, ठीक ना। तो देखो वीडियो, और कोई डाउट हो तो पूछो दोस्त, ठीक ना। पहले हम क्या करते हैं कि जो इलेक्शन पे थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट वो सिखा दे रहे हैं आपको। कोई बिगनर लड़का होगा, पहली बार पढ़ रहा होगा, तो उसको समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। चलो, गांव में दोस्त इस समय चुनाव चल ही रहा है, तो सबको पता होगा, ठीक ना। इलेक्शन के बारे में हल्का फुल्का तो जरूर ही पता होगा। चलो, हम नाम पता हो तो बता भी दे रहे हैं, ठीक ना। मान लेते हैं यार, एक गांव में ना कुल वोट, टोटल वोट 100 है, ठीक है दोस्तों। मुझे एक बात बताओ, यदि क्वेश्चन में क्या देता है भाई, 2 बंदे हैं और जीतने वाले को 80 वोट मिले, हाँ, बाकी का किसको मिले, लूजर को मिले। तो ऐसा हम बोल रहे हैं, जो विनर था उसको कितने वोट, 80 हुए, और जो लूजर था उसको 20 मिले। तो हम कहें कितने से जीत गया, जो विनर वाला होगा। तो कहोगे ए 80 पाया, ए 20 पाया, कितने से जीता, कहोगे 60 से जीत गया। तो ये मतलब हुआ कि यदि क्वेश्चन में दोस्त कुल वोट दिया है, उसके आगे कुछ भी ना बोल रहा हो, जीत हार बोल दे रहा है, तो हमेशा जीत और हार कहां से स्टार्ट होगी, कुल वोट से। यदि बाई चांस अगले लेवल बढ़ाता है थोड़ा सा, कह देगा भाई साहब जो भी बंदे आए थे ना, जितने वोट थे, जितने वोट थे उसमें से क्या हुआ कि 10% लोग वोट देने नहीं आए। भाई साहब वोट कितने देने आए होंगे, कहोगे 90। अब जीत और हार तुम दोस्त ये बताओ 100 में से होगा या 90 में से होगा, कहोगे जीत और हार 90 में से होगा, क्योंकि 10 तो घर पर बैठे हैं, उनसे तो कोई मतलब भी नहीं है, ठीक ना। मान लेते हैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ाता, कहेगा कि भाई साहब इसमें से 10% ऐसे बंदे थे जो वोट अवैध घोषित हो गया, ठीक ना। 10 जो 90 तो आए थे देने, लेकिन 90 में से 10% का वोट क्या हुआ, अवैध घोषित हो गया। तो दोस्त हम ये पूछे कि कितना वैध मत होगा, वैध मत कितना होगा, तो कहोगे 90 का 10% 9 होगा, 9 घटाओगे तो कितने होंगे, 81। मतलब वैध मत कितना होगा दोस्त, 81। बस अब मुझे इतना बात बताओ दोस्त, जो जीत और हार होगी वो 81 से होगा या 90 से होगा या 100 से होगा। आप कहोगे 81 से होगा, क्योंकि ये 10% को तो लीपापोती कर दिए। आए तो थे वोट देने, लेकिन क्या किए होंगे, कुछ और दबा दिए होंगे, चाहे कुछ और कुछ भी कर दिए होंगे, जिसकी वजह से इनवैलिड हो गया होगा, ठीक ना। तो इन 10% से कोई मतलब होगा नहीं। उनको जो घटा देंगे, जो बाकी का बचा होगा, जो सही वोट दिए होंगे, वैध मत हुआ होगा, उसमें से जीत और हार तैयार होगी। तो ये हमेशा याद रखे रहना दोस्त, जो जीत और हार तैयार होता है वो हमेशा वैध मत से होता है, ना कि कुल वोट से होता है, ना जो जितने आए होंगे उनसे कोई मतलब नहीं होता, ठीक ना दोस्त। वैध मत से हमेशा लिया जाता है, ठीक है। चलो दोस्त क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो इसमें। आओ दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। शुरू में दोस्त बेसिक क्वेश्चन होंगे, ठीक ना, और धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। एकदम कंप्लीट इलेक्शन के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। किसी भी चीज की तैयारी करते हो आप, यहां तक ग्रुप डी की तैयारी करोगे तब भी वो क्वेश्चन आ जाएंगे, और यदि एसएससी सीजीएल मेंस का भी तैयारी करते हो तब भी हो जाएंगे, ठीक ना। तो आप वीडियो देखो अच्छे से दोस्त, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछना भी। क्वेश्चन में एक आ रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 56% मत मिले और वह 36,000 मतों से चुनाव जीत गया, ठीक ना। तो कह रहा है क्वेश्चन में भाई सब कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है दोस्त। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो, खुद से ट्राई कर लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार खुद लगा लो, ठीक है दोस्त। चलो अब हम बता रहे हैं। क्वेश्चन में एक आ रहा है कि भाई साहब 2 ही उम्मीदवार थे, जो मर्जी वो वोट मान लो, तुम्हारी चॉइस है दोस्त। हम ऐसा करते हैं, टोटल वोट अपने तरफ से हम 100 मान ले रहे हैं, ठीक है दोस्त। कह रहा है भाई सब 2 ही बंदे थे, आगे कुछ बोला नहीं है, ठीक ना। तो एक जीता होगा, एक हारा होगा, तो एक विनर लिख दिए, एक लूजर लिख दिया। कह रहा है जीतने वाले को 56% वोट मिले। भाई 100 का 56% 56 ही होगा, तो जीतने 100 में से जीतने वाले 56 पा गया। तो दोस्त हारने वाला कितना होगा, तो 100 में 56 घटाओगे तो 44 होगा, ठीक ना। मुझे एक बात बताओ, जीतने वाला 56 पाया, हारने वाला 44 पाया, भाई साहब कितने से जीता,
कहोगे 56 में से 44 घटाएंगे तो कितने होंगे 12। ये 12 की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है 12 वोट से नहीं जीता है, जीता किससे 36,000 मतों से। तो 12 यूनिट की वैल्यू 36,000, तो 1 इकाई की वैल्यू कितना, कहोगे 12 से भाग करेंगे तो 12 3 36 और 3 जीरो और लगा लो, ठीक ना, मतलब 1 इकाई बराबर 3000, ठीक ना। कह रहा कुल मतों की संख्या बता दो, तो कुल मत कितना मानने हैं दोस्त हम लोग, कहोगे 100 होते हैं, हम 3000 से गुणा कराते हैं तो 3 जीरो ये है 2 जीरो ये 5 जीरो चिपका लो 3000 के 3 के आगे, तो कितने हो जाएंगे 3 लाख, 3 लाख। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करेंगे दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया दोस्त तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, किसी और तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्त। चलो आगे आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है दोस्त। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, ठीक ना, 20% वोट अवैध घोषित हो गया तथा जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत मिला, ठीक ना, और वह 6400 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है दोस्त। आप एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से आप ट्राई कर लो, ठीक है दोस्त, उसके बाद सोल्यूशन देखना, यदि ना आए तो, ठीक ना। चलो आओ हम बताते हैं। टोटल वोट जो मर्जी हो मानो, हम अपने तरफ से टोटल वोट 100 मान लिए, ठीक है दोस्त 100। कह रहा भाई सब 20% वोट अवैध घोषित हो गया, तो भाई 100 टोटल वोट था, 20% अवैध घोषित हो गया, तो मुझे दोस्त एक बात बताओ वैध मत कितना होगा, कहोगे 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 होगा, मतलब वैध मत कितना हुआ 80, और जीत और हार कहां से तैयार होगी, यहीं से तैयार होगा, ठीक ना। तो 2 बंदे थे, एक जीता होगा एक हारा होगा, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साहब जो जीतने वाला उम्मीदवार था वैध मतों का 60% पाया, मतलब 80 का वो 60% पा रहा होगा। तो मुझे बात एक बताओ दोस्त, 80 का 60% कितना, कहोगे 8 6 48, 80 में से 48 जीतने वाला पा गया होगा, तो हारने वाला कितना पाया होगा, तो 80 में से 48 घटाओगे तो 32 आएगा। भाई साहब एक बात ध्यान से सुनना, जीतने वाला 48 पा गया और हारने वाला 32 पा गया, तो ये मैं पूछूं भाई साहब जीतने वाला कितना ज्यादा पाया, तो कहोगे 48 में से 32 घटाओगे तो कहोगे 16, मतलब 16 वोट से चुनाव जीता होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 16 वोट से नहीं, कितने से जीता है 64 से, तो 16 की वैल्यू 6400 है, तो मैं कहूँ कि 1 इकाई की वैल्यू बताओ, तो कहोगे 16 से हम भाग करेंगे, 16 चौको 64 होगा, मतलब 1 इकाई बराबर 400। कह रहा कुल मतों की संख्या बता दो, ठीक ना, टोटल वोट पूछा है, यहाँ हम 400 से गुणा करें, ठीक है तो कहोगे 40,000, ठीक ना। उम्मीद करेंगे दोस्त क्वेश्चन समझ में आया। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। अच्छा दोस्त ये मुझे बता दो बस कि यदि इस क्वेश्चन में कह देता वैध मत कितना होगा, तो कहोगे दोस्त कि 80 वैध मत है, 1 इकाई की वैल्यू कितनी आई है 400 आई है, तो गुणा करा लेंगे 8 चौको 32, मतलब 32,000 हमारा वैध मत हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करेंगे दोस्त एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलो आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, ठीक ना, एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 55% मत पाया और वह 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो कह रहा है कि भाई साहब इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया था, ठीक ना, मतलब कुल मिला के कुल वोटों की संख्या पूछा है, ठीक है। एक बार वीडियो आप पॉज करो, खुद से ट्राई कर लो, ठीक है दोस्त, आसानी क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। चलो हम फिर से वो एक किस्सा कर रहे हैं, टोटल वोट कितना मान ले, कहोगे 100 मान लिए, ठीक है। अब इसमें 3 उम्मीदवार भाग लिए हैं भाई साहब, कितने, कहोगे 3, यहाँ फर्स्ट लिख दिया, यहाँ सेकेंड और यहाँ पे थर्ड। तो कह रहा है भाई साहब एक उम्मीदवार 10% पाया और तीसरे स्थान पे पाया रहा, मतलब इसको 10% मिला और तीसरे स्थान पे, और एक अन्य को कितने परसेंट 55% वोट मिला, तो इसको 55% लिख दिया, ठीक ना। मुझे एक बात बताओ, 100 में से 55 ए पा गया, 10 ए पा गया, परसेंटेज का मतलब वही होगा क्योंकि 100 का ही परसेंटेज ले रहे हैं, तो 10 वोट इसको मिला होगा, 55 वोट इसको मिला होगा, ठीक ना। मुझे एक बात बताओ दोस्त, 100 में से 55 इसको मिल गया और 10 इसको मिल गया, मतलब कुल मिला के 65 मिल चुका है, कितना बाकी का होगा, 35 बाकी होगा, और किसको मिला होगा, दूसरे स्थान पर रहने वाले को, ठीक ना। अब थोड़ा सा वहां पे मेन पॉइंट है दोस्त, मुझे एक बात बताओ दोस्त, ये तीनों में से चुनाव जीता कौन है, कहोगे फर्स्ट वाला, 55 वोट पाया है तो ये चुनाव जीता होगा। मुझे एक बात बताओ किससे जीता होगा,
रियल में कंपटीशन उसको किससे होगा? तो आप कहोगे दूसरे वाले से, तीसरे तो नगड़ हो गया ना, वो तो लास्ट में पहुंचा, ये तो ए भी जीता है, ए भी जीता है, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं। रियल में देखा जाए जो पहला वाला बंदा होगा वो किससे जीता होगा? कहोगे किससे? दूसरे वाले से। तो यहाँ पे दोस्त देखोगे वो कितने से जीता है? कहोगे 20 वोट से जीता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 20 से नहीं, 20,000 से वोट जीता है। तो 20 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 20,000। हम कहें कि एक इकाई की वैल्यू निकालो, तो कहोगे दोस्त 1000 होगा, 20 से भाग करोगे तो, ठीक ना। तो एक इकाई बराबर 10,000, सॉरी 1000, तो 100 इकाई बराबर कितना? तो यहाँ गुणा करा लेते हैं 1000 से। तो देखना दोस्त, 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, चिपका लो, 5 जीरो लगाना, एक के आगे 5 जीरो का मतलब कितना? 1 लाख, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। तो उम्मीद करेंगे दोस्त इस क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है दोस्त। अभी तक बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं इलेक्शन का, अब थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है दोस्त। चलो आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, ठीक ना। भाग लिया मतलब पार्टिसिपेट किया दोस्त, ठीक ना, कुछ और ना समझ लेना। तो 20% लोग वोट देने नहीं आए और 12.5% वोट अवैध घोषित हो गया। तो हारने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 40% मत मिला और वो 4200 मतों से चुनाव हार गया। तो कह रहा है भाई वैध मतों की संख्या ज्ञात कर। आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो दोस्त, ठीक ना। आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप सोल्यूशन देखना, ठीक है दोस्त। चलो आप फिर से वही किस्सा, कुल वोट कितना माने? कहोगे भाई सब 100 टोटल वोट। अब 100 में से भाई साहब 20 तो आए ही ना, घर ही बैठे थे। तो घर बैठे थे तो घर से निकले कितने वोट देने के लिए? कहोगे 80, ठीक ना। अब देखना, अब बेचारे 80 तो आए थे, इसमें से 12.5% ऐसे हुए जो लीपा पोती कर दी, मतलब अवैध घोषित हो गया। तो 12.5% दोस्त अवैध घोषित हो गया। मुझे एक बात बताओ, 80 का 12.5% कितना? दोस्त कोई लड़का होगा ना स्टूडेंट जो परसेंटेज 1 देखा होगा दोस्त, तो ये 2 सेकंड में बता देगा 80 का 12.5% कितना होगा। कहोगे 12.5 को क्या लिखवाए तो दोस्त 1/8। यदि पहली बार वीडियो देख रहे हो दोस्त तो इसे जरूर उतार लेना, ठीक ना। 12.5 को 1/8 लिखवाए थे। तो 80 का 1/8 कितना होगा? कहोगे 10, मतलब 10 अवैध घोषित हो गया। तो वैध मत कितना? कहोगे 70, ये वैध मत होगा। अब देखना दोस्त, जीत और हार हमेशा ही तैयार होगी। तो एक जीता होगा, एक हारा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साहब जो हारने वाला बंदा था वैध मतों का 40% पाया। तो 70 का 40% कितना होगा? कहोगे 28 होगा, 7 चौको 28। और जो बाकी होगा ये पाया होगा, तो 70 में से 28 ये पा चुका, तो ये कितना पाया होगा? कहोगे 42, ठीक ना। तो ध्यान से सुनना दोस्त, ये जीतने वाला 42 पाया, हारने वाला 28 पाया। दोस्त कितने से हारा? तो कहोगे 42 में से यदि 28 हम घटाते हैं तो कहोगे 14 होगा। 14 वोट से हारा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कितने से हारा है? कहाँ हारा है? 4200 से हारा है, ठीक है ना दोस्त। तो 14 यूनिट के वैल्यू 4200 है, तो एक की वैल्यू कितना? 14 से भाग करेंगे तो 14 तिया 42, मतलब 300। जो पूछ रहा है बस गुणा करा दो 300 से। कह रहा है कि भाई सब वैध मतों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ बस 300 से गुणा करा देते हैं। तो कहोगे भाई 7 त्रिक 21 और 2 जीरो 1 3 जीरो लगा लेते हैं, ठीक ना। तो 21,000। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना दोस्त। तो उम्मीद करेंगे दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा। यदि नहीं आया हो दोस्त तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि दोस्त कि ये समझ में नहीं आया। कोशिश करेंगे किसी और तरीके से समझाने का। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन दोस्त बाकी के जितने क्वेश्चन कराएं उससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, ठीक ना। आपके लिए हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते रहे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 10% लोग वोट देने नहीं आए तथा 300 वोट अवैध घोषित हो गया। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत मिला और वह 900 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को दोस्त हम लोग 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो तरीका एकदम कॉन्सेप्चुअल होगा और एक कह सकते हो ट्रिकी है, ठीक ना। तो पहले कॉन्सेप्चुअल समझ लेते हैं, दूसरे तरीके से हम बताते हैं इसके बाद, ठीक ना। चलो कुल मत दोस्त, तो यदि हम यहाँ पे माने ना
अच्छा मान लेते हैं यार, बेसिक से पहले शुरू से जो तरीका कर रहे हैं वही करते। मुझे एक बात बताओ, कुल मत कितना मानते दोस्त? कहोगे 100 मानते। 100 में से कह रहा है भाई 10% वोट देने नहीं आए, तो वोट देने आए कितने होंगे? कहोगे 90। ठीक है दोस्त। अब कह रहा है कि भाई साहब जितने आए थे उसमें से 300 वोट अवैध घोषित हो गया। मतलब वैध मत हम पूछे दोस्त तो कितना बोलोगे? तो ये आप बोलोगे 90 में से 300 घटाएंगे, ये तो बोलोगे। लेकिन ऐसा होगा दोस्त? 90 में से 300 घटा दोगे तब तो निगेटिव में चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अच्छा, बहुत लड़के ऐसे भी करेंगे, सर आप 100 ना 1000 मान लो। यदि चलो 1000 भी मान लेते तो यहाँ 1000 हो जाएगा या 900 हो जाएगा या 900 हो जाएगा, तब तो आसानी से घट जा रहा है। लेकिन एक बात बताओ दोस्त, ये वाली वैल्यू वास्तविक वैल्यू है और ये तो तुम अपने तरफ से माने हैं ना। हम लोग अपने तरफ से मान के चल रहे हैं कि 100 है। कोई लड़का 500 मान सकता है, कोई लड़का 1000 मान सकता है, कोई 5000 मान सकता है, तब तो उस पर अलग अलग आंसर आ जाएगा। ठीक ना? तो कभी भी ये याद रखे रहना दोस्त, कभी भी माने हुए वैल्यू में से, मतलब कि कभी भी यूनिट वाली वैल्यू में से वास्तविक वैल्यू नहीं घटा सकते। ठीक ना? ये हमेशा बात याद रखे रहना दोस्त। तो इसके लिए घटाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक वेरिएबल लेके आते हैं। इसका मतलब हम शुरू में 100x टोटल वोट मानेंगे। ठीक ना? 100x टोटल वोट हो गया, 10% लोग नहीं आए होंगे तो 90x आए होंगे। अब 90x में से 300 अवैध घोषित हो गया तो हमारे पास वैध कितना होगा? 90x माइनस 300, ये हमारे पास वैध मत होगा। जानते हो दोस्त, जीत और हार यहीं से तैयार होगा। तो 2 ही बंदे थे, एक जीता होगा एक हारा होगा। अब ध्यान से सुनना दोस्त, कह रहा है भाई साहब जीतने वाले प्रत्याशी कुल मतों का 60% मत मिला। इस बार कह रहा है कुल मत, मतलब टोटल वोट का 60% कौन पाया है? कहोगे जीतने वाले बंदे को। तो इसको 100x का 60% कितना होगा? 60x। और लेकिन जीत और हार हमेशा कहां से तैयार होता है? वो होता है वैध मत से। ठीक ना? तो 90x में से 90x माइनस 300 में से 60x जीतने वाला पा गया, तो हारने वाला कितना पाएगा? कहोगे 90x माइनस 300 में से 60x घटा दे, तो कहोगे भाई साहब 30x माइनस का 300। उम्मीद करेंगे दोस्त ये समझ में आया होगा एक आया कहाँ से। ठीक ना? अब मुझे एक बात बताना दोस्त, अच्छा मुझे एक बात बताओ, बस इस 60 होता है 30 होता तो कितने से जीता? तो कहते 30 से, क्योंकि 60 में से 30 घटा लेते। आप पूछें भाई यहाँ कितने से जीता, तो कहोगे घटाओगे, ये ऐसे घटाओ। तो ध्यान से सुनना दोस्त, 60x माइनस 30x घटाओगे तो कितने होंगे? कहोगे 30x। लेकिन ये माइनस अब माइनस कितने हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो ये प्लस याद रखे रहना, बहुत लड़के माइनस लगा के चले आते हैं। ठीक ना? तो मतलब इतने से जीता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है इतने से नहीं, 900 से जीता, तो इसके बराबर 900 लिख दिया। ठीक ना? अब इधर लेके जाते हैं तो कहोगे दोस्त यहाँ लिख दे रहे हैं साइड में 30x इक्वल टू, इधर लेके गए 300 का तो 600 हो जाएगा। x बराबर हम पूछे तो कहोगे 20 होगा। ठीक ना? तो कह रहा है कि भाई साहब क्या पूछा है? कुल मतों की संख्या पूछा, तो x की वैल्यू 20 आई है, तो हम 20 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2000। तो कुल मतों की संख्या कितने होंगे दोस्त? 2000। ठीक ना? यदि क्वेश्चन में वैध मतों की संख्या पूछ देता है तो कितने हो जाएंगे? यहाँ 90x है तो x की वैल्यू 20 आई है, तो यहाँ 20 रखो, 9 दूना 18 हो जाएगा। 1800 में से 300 घटाओगे तो कितने हो जाएंगे? 1500। वैध मतों की संख्या 1500 हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, उम्मीद करेंगे दोस्त बेसिक वाला तरीका आपको समझ में आएगा। एक तो थोड़ा ट्रिकी है। ठीक ना? इसको भी करा दे रहे हैं, इससे समझना दोस्त। ठीक ना? टोटल वोट मान लेते हैं दोस्त 100, कुल वोट 100। इसमें एक बात याद रखना पड़ेगा। ठीक ना? हमेशा ये याद रखे रहना दोस्त, 10% वोट देने नहीं आए तो कितने आए होंगे दोस्त? कहोगे 90 आए होंगे। ठीक ना? अब जीत और हार यहाँ से तैयार करते हैं, होता नहीं है, बस ये ट्रिक है, बस इतना जान लेना। विनर एक लूजर, तो भाई साहब विनर को कितने % वोट मिला? 60%, वो भी कुल मत का। तो 100 का 60% 60 होगा, तो 90 में से 60 ही हो गया, तो कितना पाया होगा? 30। भाई साहब कितने से जीता? कहोगे 30। 30 की वैल्यू याद रख रहा, यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक ना? 900 से हुआ 300 अवैध घोषित कर दिया, तो बचा कितना होगा? 600। ठीक ना? तो 1 इकाई बराबर कितना? कहोगे 20। बस गुणा करा लेते हैं, करा कुल मतों की संख्या, तो यहाँ हम 20 से गुणा कराएंगे तो कितने हो जाएंगे? 2000। तो इससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, दोनों तरीका आसानी है। ठीक ना? चलो उम्मीद करेंगे दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आओगा। अगले टाइप पे चलते हैं। ठीक है, चलो
आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि एक गांव में 4080 पंजीकृत मतदाता हैं। एक चुनाव में 60% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। कोई भी मत अवैध नहीं था। केवल 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। उनके द्वारा प्राप्त मतों का संगत अनुपात 12:5 है। तो विजयी उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है दोस्त, तो आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई कर लो। ठीक ना, क्वेश्चन एक ही लाइन का है, बस आप एक बार ट्राई कर लेना। ठीक ना, आओ हम बता रहे हैं। टोटल वोट कितना थे दोस्त, देखना करा कि विनर का वोट बता दो। ठीक ना, विनर का मतलब जीतने वाले का। तो टोटल वोट कितना था, 4080। मुझे एक बात बताओ दोस्त, करा कि भाई 60% वोट देने आए होंगे, तो जितना वोट था उसका 60% वोट देने आए होंगे। ठीक ना, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई विनर और लूजर का अनुपात क्या था, 12:5। इसका ये मतलब हुआ कि दोस्त यहाँ पे हम पूछे विनर कितना पाया, कहोगे 12 पाया वोट। ठीक ना, 12 पाया, लेकिन कितने में से, तो कहोगे भाई साहब 12 और 5 17 में से 12 पाया होगा। ठीक ना, बस यहाँ सॉल्व करोगे दोस्त तो कितना आ रहा होगा, 1728। कैलकुलेशन दोस्त एक बार खुद कर लेना। ठीक ना, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। एक बार और समझा देना। क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई टोटल वोट इतना था, तो आए कितने थे, 60%। तो मतलब 4080 का 60% आए थे वोट देने। अब कह रहा इसमें से वो कितने जीतने वाले मत पाया, तो कह रहा था अनुपात दिया था 12:5, तो 12 विनर पाया होगा, लूजर विनर पाया, वो भी कितने में से, 12:5 17 में से। ठीक है ना, तो बस यहाँ कैलकुलेशन करके 1728 आएगा। ठीक ना, उम्मीद करेंगे दोस्त एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इलेक्शन के क्वेश्चन जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्त पेपर में, ठीक ना, तो वो मैंने सब टाइप करा दिया है। ठीक है, यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप करो या कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि ये क्वेश्चन है सर, उसको भी हम सोल्यूशन देंगे। ठीक ना, एक इकट्ठा क्या करेंगे, डाउट क्लास का वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्त, चलो उम्मीद करेंगे दोस्त आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि दोस्त आपकी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरा हेल्प कर सकते हैं आप, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक ना, और कोई भी डाउट हो दोस्त तो बेहिचक पूछिए। ठीक है, चलो आज क्लास यहीं रखते हैं।